Okay, welcome back in the lecture number 3. I am Subham Mishra, research scholar in IIT खड़गपुर. हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की एक सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम लोग गेट के अकॉर्डिंग, गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और हर एक चीज़ डिटेल में स्टडी करेंगे. क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके गेट के सिलेबस में है और वो आपसे पूछ सकते हैं, उस सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेरा जो टारगेट है 15 दिन का है, लेकिन अगर ये 15 दिन में नहीं भी ख़त्म हो पाता तो भी इसको हम कंप्लीट करेंगे. एटलीस्ट थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, भले ही वो 15 दिन में कंप्लीट ना हो पाए, 20 दिन में कंप्लीट हो, लेकिन हम उसको कंप्लीट करेंगे. तो बने रहिएगा मेरे साथ. ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics. We are going to study zeroth law of thermodynamics. तो क्या कहता है zeroth law of thermodynamics? सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं. zeroth law of thermodynamics. पहले समझ लेते हैं zeroth law of thermodynamics कहता क्या है. zeroth law of thermodynamics कहता है कि अगर बॉडी A बॉडी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी A बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी B और C ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी. क्या मतलब हुआ? सपोज फॉर एग्जांपल ये बॉडी A है. अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम का तो मतलब समझ में आ गया ना. देयर शुड बी नो टेम्परेचर ग्रेडियंट. यस, तो मान लेते हैं कि दिस इज अ बॉडी A. ये बॉडी A है और दो बॉडी इसके ऊपर रखी हुई हैं, बॉडी B एंड बॉडी C. अब बॉडी A बॉडी B का टेम्परेचर मान लो सेम है, यानी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी A और बॉडी C का टेम्परेचर सेम है. तो हम ये कह सकते हैं कि B और C थर्मल इक्विलिब्रियम. बहुत ही ऑब्वियस सा है ये, ठीक है, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. ठीक है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस ये लॉ है. बॉडी A एंड बॉडी B इफ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉडी A एंड बॉडी C इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी B और बॉडी C अपने आप ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. इस कंसेप्ट का यूज हम करते हैं. अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कंसेप्ट का यूज हम कहाँ करते हैं? इस कंसेप्ट का यूज हम करते हैं थर्मोमीटर में. थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, सीधा क्वेश्चन पूछता है, थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, zeroth law ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नन ऑफ द अबव. zeroth law ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये चीज समझ में आ रही है? तो थर्मोमीटर, अब इसका यूज थर्मोमीटर में कैसे करते हैं थोड़ा समझिए. मान लेते हैं बॉडी A इज अ थर्मोमीटर. अब हमने बॉडी A को, जो थर्मोमीटर है, उससे B से टच कराया और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया. ठीक है, तो हमने A को B से टच कराया और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया. उसके बाद अब हम A को C से टच करा रहे हैं और वो फिर से थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया विदाउट चेंजिंग द रीडिंग्स. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं B और C का टेम्परेचर सेम है. तो B और C को टच करने की हमें इंडिविजुअल जरूरत नहीं है. थर्मामीटर के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि B और C की का जो टेम्परेचर है वो सेम है. तो दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ zeroth law ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. अब इसी पर बेस्ड अलग अलग थर्मोमीटर बनाए गए हैं. वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, बट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से थर्मोमीटर बनाए गए हैं इस पर बेस्ड. जैसे फॉर एग्जांपल पहला रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. अब ये सारे जो थर्मोमीटर बनाए गए, ये सारे जो थर्मोमीटर बनाए गए रेजिस्टेंस टाइप,
ये सब टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए बनाए गए, बट थ्रू द सम डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और उसको कैलिब्रेट करके हमने बनाया, ठीक है। दूसरा थर्मोकपल, अब ये थर्मोकपल में क्या है, ये सीबेक इफेक्ट पे डिपेंड करता है, वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, बट इसमें क्या होता है, दो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, और जब इन दो मेटल स्ट्रिप्स को दो पॉइंट्स में अटैच किया जाता है, और उन दो पॉइंट्स में अगर फॉर एग्जांपल एक मेटल स्ट्रिप ये हो गई, सीबेक इफेक्ट बता रहा हूँ, समझ लीजिए, एक मेटल स्ट्रिप ये हो गई, ये दो पॉइंट्स हैं, अब यहाँ का टेम्परेचर सपोज T1 है, यहाँ का टेम्परेचर सपोज T2 है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस बन जाता है, वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उस वोल्टेज को मेजर करके हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो एक कोई पॉइंट रेफरेंस टेम्परेचर में रखा जाता है, सपोज दिस T1 इज ए रेफरेंस टेम्परेचर जो हमें नोन होता है, रेफरेंस का मतलब हमें नोन होता है, और हमें वोल्टेज डिफरेंस पता होता है, तो हम उससे कैलिब्रेट करके T2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ का सपोज टेम्परेचर हमें मेजर करना है, दिस इज द मेजरिंग पॉइंट। तो यहाँ का वोल्टेज मेजर करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस डेवलप होता है, और उसको कैलिब्रेट कर देते हैं थ्रू द वोल्टेज डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस टेम्परेचर, वी विल कैलकुलेट T2, ठीक है। तीसरा कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में क्या वेरी क्या करेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर मतलब एक रिजिड वेसल टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें प्रेशर वेरी करेगा। तो कभी भी पूछ लेता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में टेम्परेचर के साथ कौन सी क्वांटिटी वेरी करती है, तो क्या वेरी करेगी, प्रेशर वेरी करेगी। और सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और प्रेशर वेरिएबल होगा, प्रेशर वेरिएबल होगा। कांस्टेंट प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम वेरिएबल होगा। तो टेम्परेचर के साथ इसमें वॉल्यूम वेरिएबल होगा, और इसमें टेम्परेचर के साथ प्रेशर वेरिएबल होगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ प्रेशर वेरिएबल होगा, और कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम वेरिएबल होगा। ये चीज समझ में आई, दिस इज द 0th लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टेम्परेचर स्केल। अब कई टाइप की टेम्परेचर स्केल है, हमारे काम की जो स्केल है दैट इज अ केल्विन स्केल। सबसे पहले एसआई सिस्टम में डिग्री सेल्सियस स्केल आई थी। एसआई सिस्टम में बच्चों सबसे पहले डिग्री सेल्सियस स्केल आई, उसको मेजर करने के लिए क्या तरीका किया गया, दो पॉइंट्स डिसाइड किए गए, एक आइस पॉइंट ऑफ वाटर, और उसको रैंडमली बोल दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसको बोल दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। और 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक की स्केल को बराबर 100 टुकड़ों में बांट दिया गया, बराबर। तो ये बन गई आपकी डिग्री। तो इसके लिए आपका जो रेफरेंस थे, ये दो रेफरेंस थे। फिर उसके बाद मतलब 1952 के बाद एक नई थर्मो टेम्परेचर स्केल डेवलप हुई, दैट इज अ केल्विन स्केल, जिसको हम थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलेंगे। उसको एक केल्विन साइंटिस्ट थे, उनके नाम से इसको केल्विन स्केल भी बोलते हैं। उसमें रेफरेंस पॉइंट क्या रखा गया, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर।
एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर मतलब एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर को हमने क्या बोला, 0 केल्विन बोला, 0। और वो एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जब सारी की सारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी डेड हो जाए, है ना, देयर शुड बी नो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, तब हम बोलते हैं टेम्परेचर को एब्सोलूट टेम्परेचर। जो साइंटिस्ट है उसके पास पहुंच पाए हैं, लेकिन एग्जैक्टली एब्सोलूट टेम्परेचर पे पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, उसके बहुत पास पहुंच पाए हैं, ठीक है, अभी तक साइंटिस्ट। तो एब्सोलूट टेम्परेचर को 0 केल्विन माना गया। पहले इसका दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट जो था वो था आइस पॉइंट ऑफ वाटर। बाद में इसको और प्रिसाइज कर दिया गया, बाद में किया गया 1952 के बाद में इसको और प्रिसाइज किया गया और बोला गया नहीं भाई हम इसे और प्रिसाइज करेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर करेंगे। आप ध्यान रखिएगा। तो जो मॉडर्न जो स्केल है केल्विन स्केल, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट है वो एक तो है आपका 0 केल्विन और दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की बात ना करो अगर आप, तो आप लिख सकते हो 273.16 केल्विन बोला गया। तो पहला 0 केल्विन फिक्स किया है एब्सोलूट टेम्परेचर और दूसरा ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन। अब ये ट्रिपल पॉइंट होता क्या है वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जब वाटर की 3 फेज इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेज जो इक्विलिब्रियम में होती हैं, उसकी एक कंडीशन बनती है, एक फिक्स्ड कंडीशन बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और उसका टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। और ये रेफरेंस पॉइंट रखा गया थर्मोडायनेमिक स्केल और केल्विन स्केल में। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर स्केल। एक और स्केल है आइडल गैस स्केल, जो भी लगभग सिमिलर है आपके थर्मोडायनेमिक स्केल से। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, आइडल गैस स्केल ये सेम ही बिहेव करती है, क्योंकि इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो आइडल गैस स्केल हो या थर्मोडायनेमिक स्केल हो, वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी। दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल does not depend on the material। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए ये जो आइडल गैस स्केल है और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है, ये लगभग सेम है। सिर्फ 2 कंडीशन में ये मतलब हो सकता है कि सिमिलर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है अगर आप कोई भी गैस यूज कर रहे हो, और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो इन 2 कंडीशंस को छोड़ करके ये दोनों स्केल लगभग सेम ही है, ठीक है। पर अगर एज्यूम कर लें ऐसी कोई गैस जो कि कंडेंस होती ही नहीं है और ऐसी कोई गैस जो डिसोसिएट होती ही नहीं है, तो ये दोनों स्केल सेम ही है, ठीक है। तो आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू mRT को अगर हम लेकर चलें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हमारे पास हमको मालूम क्या है, ट्रिपल पॉइंट, तो हम P इज इक्वल टू CT लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे अगर हमें कांस्टेंट फाइंड करना है तो हमारे पास नोन है ट्रिपल पॉइंट प्रेशर और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ये नोन क्वांटिटी होती है। तो यहां से हम C निकाल सकते हैं, C। तो C इज इक्वल टू P ट्रिपल T ट्रिपल। और अगर C हमें पता चल गया एक बार, तो हम T निकाल सकते हैं। T इज इक्वल टू P बाई C।
बाय मेजरिंग द जस्ट प्रेशर, बाय मेजरिंग द प्रेशर, ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर का कांस्टेंट, जस्ट प्रेशर को मेजर करके कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, जस्ट प्रेशर मेजर करके हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आइडियल गैस थर्मामीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर स्केल क्या होती है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 पर वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट एंड वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। 15 दिन के अंदर आपका ये कोर्स खत्म होगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ इस थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में। और हाँ, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बताइएगा कि ये डाउट है। आपको अगर पर्सनल कांटेक्ट करना है मुझे तो मुझे मेल करिएगा, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरी मेल आईडी पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे मेल करिएगा, आपका पर्सनल डाउट भी क्लियर होगा। तो बस बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।